क्या वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दुनिया में एक ऐसी वॉर चल रही है जिसके बारे में इंडिया के ज़्यादातर लोगों को पूरी तरह नहीं पता। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया, जिस अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर खमीनी को मार दिया गया। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। और अब ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, ये इंडिया की प्रॉब्लम भी बन गई थी। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं ग्लोबल चर्चा, जहां हम इंडिया के नज़रिए से दुनिया को समझते हैं। पहली बात, इंडिया का तेल। इंडिया अपनी ऑयल ज़रूरत का बड़ा हिस्सा गल्फ से इंपोर्ट करता है और वो गल्फ ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है, वही हॉर्मुज जो ईरान ने बंद कर रखा है। इसका सीधा मतलब है ऑयल महंगा हुआ, पेट्रोल के दाम पे प्रेशर होगा, और जब ऑयल महंगा होता है तो पूरी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्राइसेस, सब कुछ। गोल्डमैन सैक्स और मूडी दोनों ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को 7% से घटाकर 5.9 कर दी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है लैक्स ऑफ जॉब्स, बिजनेसेस और आपकी अपनी पॉकेट पे डायरेक्ट असर। और फॉरेन इन्वेस्टर्स 12 बिलियन से ज़्यादा सेंसेक्स से निकाल गए हैं सिर्फ मार्च में। तो इसी के साथ चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, और ये सुन के आपको भी हैरानी होगी। ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील हो रही थी, जिसकी नेगोशिएशन चल रही थी, और आपको जान के हैरानी होगी कि कौन सी कंट्री वो नेगोशिएशन करवा रही थी। पाकिस्तान। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसके साथ इंडिया अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिलिट्री स्टैंड ऑफ में है। वही पाकिस्तान जिसके टेरर ग्रुप्स ने पहलगाम में अटैक किया। वही पाकिस्तान ईरान के लिए मीडिएटर बन के वाशिंगटन जा रहा है। इंडिया के लिए एक क्लियर सिग्नल है, जब तक आप डिप्लोमेटिकली एक्टिव नहीं रहोगे, दूसरी आपकी जगह ले लेंगे। तो इसी के साथ हम आ गए हैं पॉइंट नंबर 3 पे, और ये न्यूज़ इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है। ईरान वॉर ने एक मैसिव अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की है, जिसका नाम है चाहबार पोर्ट। चाहबार एक ईरानियन पोर्ट है जिसमें इंडिया ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये पोर्ट इंडिया को सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए सीधा रास्ता देता है, बिना पाकिस्तान से गुजरे। सभी एनालिस्ट का मानना है कि इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, इससे पहले कि ये अपॉर्चुनिटी चाइना ग्रैब कर ले। और इसके साथ है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, रशिया से इंडिया तक एक ट्रेड रूट जो ईरान से होके जाता है। इस वॉर के बाद ये रूट और भी स्ट्रैटेजिक हो गया है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी शुरू हो चुका है गाइस। सिर्फ वो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमने हमेशा सोचा था। कोई एक बड़ी बैटल नहीं है, ये एक मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान वॉर, इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ, चाइना की एग्रेसिव मूव्स, रशिया यूक्रेन, लेबनान, सब एक साथ चल रहा है। इंडिया एक ऐसी पोजीशन में है, ना वो अमेरिका की साइड पे है, ना रशिया की, ना चाइना की, ना ईरान की। इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अब तक काम आ रही है, लेकिन ये बैलेंसिंग एक्ट कब तक हमारा साथ देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा मानना है कि इंडिया को सिर्फ न्यूट्रल रहने से काम नहीं चलेगा। एक्टिव डिप्लोमेसी ज़रूरी है। चाहबार पे, INSTC पे और ईरान पीस टॉक में अपनी जगह बनानी होगी। ये सिचुएशन रोज़ाना बदल रही है, मैं इन सब अपडेट्स को कवर करता रहूँगा। ईरान डील, इंडिया पाकिस्तान टेंशन, चाहबार, रशिया यूक्रेन, सब कुछ। अगर आप चाहते हो कि इंडिया की रियल जियोपॉलिटिकल पिक्चर समझ आए, तो ग्लोबल चर्चा को आज ही सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है कि इंडिया को ईरान वॉर में कोई साइड लेनी चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए। मैं वेट करूँगा आपके जवाब का। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।